तो मिर्जापुर के नगर पालिका में एक्सप्रेस न्यूज की टीम आपका स्वागत करती है और अब हम खड़े हैं लाल डिगी के निकट। ये जो पार्क है और साथ ही साथ जहां कचरों को एकत्रित करने का व्यवस्था किया गया नगर पालिका के द्वारा, वहां आकर खड़े हुए हैं। हल्ला बोल में एक कड़ी और आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी टीम आप देख सकते हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है और ये हाल हम कुछ यूँ दिखाने वाले हैं किस प्रकार से यहाँ कचरों को एकत्रित किया गया है। इतनी बुरी सड़न की बदबू आ रही है कि सच में लग रहा है कि जैसे नगर पालिका नहीं नरक पालिका हो। आप उसका पूरा कचरे का हाल दिखाएं, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा हाल दिखाएं। और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जोनल कार्यालय नगर पालिका मिर्जापुर के बाहर किस तरीके से कचरों का अंबार है। इन लापरवाही का पूरा हाल आप एक्सप्रेस की टीम के साथ देख रहे हैं कि किस प्रकार से बाउंड्री लाइन के बाहर कचरों का जो जमावड़ा है आप उसको देख रहे हैं। बहुत बुरी सड़क की बदबू आ रही है और चलिए अंदर दिखाते हैं कि क्या अंदर कचरों का अंबार नहीं है या फिर अंदर सफाई और बाहर जनता के लिए कचरों का खदान है। बने रहे एक्सप्रेस के साथ। को बनाया गया है कचरा रखने की व्यवस्था के लिए, जिसके बाद यहाँ से एकत्रित होकर कचरा अलग अलग करके उसको डंप किया जाता है। आप देख रहे हैं पीछे पुराने बड़े गले हमारे यहाँ पर डस्टबिन पड़े हुए हैं, यहाँ सफाई है और पीछे की तरफ नगर पालिका के जुड़े जितने भी पुराने सामान एकत्रित है वो यहाँ है। आखिर क्या कचरा इस तरीके से सड़क पर पड़ा रहना सही है? क्या इसका यही सही प्रावधान है कि कचरे को डंप करने की जगह को छोड़कर सड़क की बाहरी खुले हिस्से में जनता के मुख के सामने इस प्रकार से कचरों का पूरा ढेर अंबार गंदगी रख दी जाए? आप देख रहे हैं मक्खियां भिनभिना रही हैं, बदबू जो दुर्गंध आ रही है, बहुत बुरी तरीके से सड़क की दुर्गंध आ रही है और लोगों से जूझ रहे हैं। और नगर पालिका के अंदर का कार्यालय जो है वो साफ सुथरा है, जिसे कचरा एकत्रित करने के लिए बनाया गया होगा और बाहर की तरफ सड़क पे खुले रूप से कचरे का अंबार लगाया गया है। हम हमारी पूरी टीम के साथ लालडीगी के नजदीक के कार्यालय पर नगर पालिका के जो कचरा जमावड़ा का कार्यालय है उसके पास है और ये जोनल कार्यालय नगर पालिका परिषद मिर्जापुर है। किस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं हलवा पूरी की चटनी की तरह यहाँ पर गंदगी है और समय आप देख रहे हैं हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ ने समय बताने को कहा है तो आपको बता रहे हैं 1:30 बजे का समय है और मंगलवार का दिन है और यहाँ पर कचरा कितनी बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। सड़क के आधे रास्ते तक चलना दूभर है क्योंकि इतनी बुरी दुर्गंध आ रही है। सामने आप देख रहे हैं केसरवानी केमिस्ट यानी दवा की दुकान है, यहाँ दवा लेने लोग आएंगे तो आधी बीमारियां तो दुर्गंध से हो जाएगी। चलिए इनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है ये कचरा हमेशा ऐसे पड़ा रहता है? मैडम बहुत बुरी पोजीशन है, बहुत अप्रोच हम लोगों ने किया। डीएम जो दिव्या मित्तल मैडम थी उनसे भी बात किया था, उन्होंने बहुत सहयोग भी किया था लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा। इसके बारे में नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी जी से कभी रिक्वेस्ट हमने मनोज जायसवाल जी को रिक्वेस्ट किया था, उनको लिखित दिया था, 50-60 लोगों को साइन कराया। पीछे बगल में नगर पालिका पार्क है, वो है लालडीगी पार्क है, सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए। जी हाँ, लायंस है यहाँ पर प्रतिष्ठित, वो सब लॉन है और ये कोई सुनवाई इसमें नहीं हो रही है। ये कुछ नहीं, हम तो हमेशा जो इनके पहले ईओ अंगद थे उनको मैं बराबर फोन करता था, मैसेज देता था कि देखिए इतनी गंदगी है। तो क्या एक बार शिकायत करने के बाद कुछ दिनों के लिए सफाई हुई? नो एफर्ट्स हैज बीन टेकन टिल टुडे। हमारे पास अगर कहिए तो हम लेटर भी निकाल के दिखाए, 50-60 लोगों को साइन, सब कुछ हमारे पास। आप देख रहे हैं कि कितने दुखी इंसान हैं इस पूरे सड़क के, जो पिछले 6 साल भर से ज्यादा हो गए। नहीं मैडम, बहुत दिन से ये दिक्कत है। मैं रोटरी का पूर्व अध्यक्ष हूँ, रोटरी क्लब विंध्याचल का, मैं शूटिंग के चला, बहुत दिक्कतें पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा दूभर हो गई इससे। तो आप देख रहे हैं कि लोग इस पूरी भयानक स्थिति से हर तरफ जूझ रहे हैं, कहीं सड़क तो कहीं कचरा, कहीं इस प्रकार से कचरे का अंबार की किसी भी शिकायत पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जनता हर तरफ त्राही त्राही चिल्ला रही है लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है। यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यालय है और ये उनका सुंदर नगर पालिका के द्वारा निर्मित ये उनका लाल डिगी का पार्क है, जिसमें लोग सुबह एक्सरसाइज करने पहुंचते हैं और इस दुर्गंध का सामना करते हुए जाते हैं। यहाँ क्या गाय को हटाया जाएगा जब इस तरीके से इस प्रकार से कचरा आप देख रहे हैं फेंका हुआ है और इसकी जो शिकायत है उससे लोग कर करके थक गए हैं लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं की जा रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। बहुत ही बुरा हाल है मिर्जापुर की जनता का, कहीं सड़क, कहीं पानी, कहीं बिजली और यानी हर जगह इस तरीके का कचरा जो जमा है। हमारी गौ माता प्लास्टिक ना खाएं, इसके लिए हम दिन रात जद्दोजहद करते हैं। कभी कभी पत्तियों द्वारा बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि गाय माता प्लास्टिक ना खाएं। लेकिन आप एक बार कचरे पर नजर डालें, ये पूरे प्लास्टिक का जमावड़ा सड़क के किनारे पर इस तरीके से रखा है कि गाय माता खा लें और उसके बाद ये बताया जाए
कि प्लीज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। नगर पालिका के द्वारा ये संदेश दिया जाता है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, लेकिन उन्हीं के द्वारा खुलेआम प्लास्टिक के कचरों को इस तरीके से फेंका गया है जिससे गाय माता खा ले। आप देख रहे हैं अभी कचरे के समीप आपको गौ माता को हमारी टीम ने वहां से हटाया है ताकि भोजन की तलाश में इनके पेट में प्लास्टिक का टुकड़ा ना जाए। बने रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मौजूद लोगों से जब हमने बात करी तो हमें लगा कि कहीं उनसे कह दे कि यहाँ आने के लिए मास्क लगा ले, लेकिन उनके जो एक शब्द थे उससे हमें काफी भारी दुख पहुंचा है कि उन्होंने कहा है कि ये तो उनका रोज का है। उन्हें इस तरीके की दुर्गंध का सामना हर दिन हर समय सुबह शाम करना पड़ता है। इस घर के सामने आने वाले लोग आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से प्रताड़ित होंगे नगर पालिका के कुकर्म से कि आप ठीक पीछे सालों साल से इस तरीके से कचरे का जमावड़ा है और इसको हटाने के बारे में तमाम तरीके की शिकायतें दी जा चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ की मूल निवासी हैं? हेलो प्रशासन, मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि मैं लाल डिग्गी अग्रवाल परिवार से बिलोंग कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे 24 साल रहते हो गया और ये जो नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की नरक विभाग है, इसको झेलना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो रहा है और हम लोगों की एज हो रही है। अब इस एज में अगर हम लोग बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मेरा प्रशासन से और नगर पालिका से अन्य निवेदन है कि इसको तत्काल कार्रवाई कराई जाए और हम लोगों को एक अच्छी सुविधा प्रदान करे। ये हट जाएगा तो हम लोग को अच्छा, हम लोग घर अपना आवाज नहीं छोड़ सकते। क्या ये कभी इसको हटाया जाता है या बस आके जमा होता है फिर हटता है? पहले अच्छी कंडीशन थी, जब से ये आपने पास कराया है तब से तो 24 घंटा जब अभी कूड़ा उठता है तो हम लोग पीछे से पीछे कमरे में भी रहते हैं, जीना दुश्वार हो जाता है। मतलब कोई गेस्ट आता है तो इतना शर्म लोग को आती है कि मतलब क्या हम लोग रह रहे हैं और इस तरह से तो आप देख रहे हैं ठीक सामने पटरी पे लोग जो रह रहे हैं उनके घरों का हाल कितना बुरा हो रखा है। इस प्रकार से कचरे की जो दुर्गंध है, यहाँ तक कि मैं बता दूं मेरी टीम इस प्रकार से नहीं सोच कर निकली थी, इसलिए हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन दुर्व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें गाड़ी से नीचे उतरकर इनका जायजा, इनका हाल, इनका दुख आप तक पहुँचाना पड़ा। आपने अभी भी कचरा यहाँ डाला है या आप लेके जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं ये कचरा? यहाँ कचरा कहाँ से लेकर आ रहे हैं? नगर के किस रास्ते से आप ये कचरा उठा कर लेके आ रहे हैं? होटल से। कौन से होटल से? मिलन पैलेस से। आप देख रहे हैं नगर में तमाम प्रतिष्ठित जो हमारे मैरिज लॉन है, होटल्स हैं, उनका कचरा सार्वजनिक रूप से यहाँ आ रहा है। तो हाल दिखाने के बाद अब पूरी टीम एक बार फिर से मिर्जापुर के अन्य सड़कों पर जाने वाली है और हमें नहीं पता कि हम इस बार आपको क्या दिखाने वाले हैं। हमने सड़क दिखा दिया, हमने आपको कचरा दिखा दिया। बनते हैं तीसरी कड़ी के साथ, चलते हैं तीसरी कड़ी की ओर, बने रहे एक्सप्रेस के साथ। तो आपने जैसा देखा कि एक सुबह से हमारे एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत 4 कड़ियां जोड़ते हुए शहर की तमाम दुर्दशा का हाल, जनता की दुर्दशा का हाल आपके समक्ष रखा। तो इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त आपके राष्ट्रवादी मंच के हमारे मनोज जी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दल पद के प्रत्याशी रह चुके हैं। तो चलिए, ये जो दुर्दशा चल रही है नगर पालिका ने जो मिर्जापुर की जनता के नाक में दम करके रखा है, इस पर इनकी क्या राय है? आपने हम देखा हमारे चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से कचरा हो या सड़क हो या फिर बिजली की दुर्व्यवस्था हो, हर प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। कचरे की दुर्गंध में लोग जीने को मजबूर हैं। इस पर आज ये क्या कहना चाहते हैं, तो हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। इसके साथ हमने आज नगर में भ्रमण किया, हमारी टीम ने जगह जगह जाकर देखा, जैसे कि आपके कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर जो यहाँ कचरा एकत्रित करने का स्टोर बनाया गया है और वहाँ से कचरे को ले जाके डंप किया जाता है। तो यहाँ कचरा सड़क तक फैला है, लोग त्राही ममत्राही कर रहे हैं, इसके लिए लोग कई बार शिकायत दे चुके हैं। तो आप नगर पालिका के जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, मतलब आप निर्दल से लड़ चुके हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की जो व्यवस्था है नगर पालिका दे रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि के अंदर जब कोई विजन न हो, सेवा का संकल्प न हो, वेदना समाज के लिए न हो, तो दृश्य ऐसा ही बनता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण यह कहना पड़ रहा है कि मिर्जापुर के जनप्रतिनिधि जो हैं वो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो ऐश करो, इसी में व्यस्त है, उसी में मस्त है और उसी में पस्त भी हैं। आज यह मिर्जापुर नगर पालिका नरक पालिका बन गया है। और मैं मिर्जापुर नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मिर्जापुर के बाहर की भी बात कर रहा हूँ। जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो ठेकेदारी और हिस्सेदारी से अलावा उनसे जनता की सुख दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज मिर्जापुर बेहाल है, बदहाल है, फटे हाल है। बजबजाती हुई नालियाँ, बिलखती हुई गलियाँ और टूटी सड़कें इसके चश्मदीद गवाह हैं। तो नगर की तमाम मुख्य समस्याओं से जूझ रही जनता का हाल लेकर हम आप पहुंचे हैं
नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी के पास। तो आज हमारी टीम हल्ला बोल के तहत निकली थी और हमने दिखाया कि किस प्रकार से नगर के तमाम जगहों का हाल बेहतर था और साथ ही साथ कचरों का अंबार था। तो सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनके कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर जो कचरा एकत्रित करने के लिए जगह बनाया गया, कार्यालय बनाया गया है, इसका क्या प्रावधान है। अध्यक्ष जी, हम आपके कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर जो कार्यालय बनाया गया है कचरा डालने के लिए, रखने के लिए, डंप करने के लिए, वहां जा पहुंचे थे। वहां सड़कों पर कचरा रखा हुआ है, तो क्या इसका कोई ऐसा प्रावधान है कि बाउंड्री लाइन से बाहर भी कचरों को फेंका जाएगा? देखिए, कुछ वार्डों का वहाँ पे कचरा डंपिंग सेंटर है जी, निश्चित तौर पे वो रोड साइड से है और उसके लिए हम लोगों ने नगर पालिका से इस बार प्रावधान किया। वो बनने जा रहा है, कचरा पूरा अंदर से जाके उसकी डंपिंग होगी, बाहर आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं। 5 साल से जनता जूझ रही है। मनोज जायसवाल जो पुराने हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनको भी शिकायत दी गई। साथ ही साथ हर बार अधिशासी अभियंता के कानों में इस बात को डाला जाता है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। वहां पहुंचे थे नगर पालिका कार्यालय, जहां इन्होंने कहा है कि इस बात पर संज्ञान लेने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से उन जनता को संदेश दे दीजिए कि जिन्होंने आज बड़े बुरी तरीके से वहां का हाल बयां किया है कि किस प्रकार से कचरा सड़क पर है और वो घरों में रहना उनका जीना दूभर है, वो कब तक उसकी सफाई करवा दीजिएगा? बहुत जल्द आप वहाँ देखेंगे जाके, हमारे मनोज सेठ जो सफाई इंस्पेक्टर हैं, जाके उसको स्वयं देख के उस समस्या का निस्तारण कराएं। तो आप देख रहे हैं कि वहां का हाल बुरा था और किस प्रकार से वहां उपस्थित जो कचरा फेंकने वाले व्यक्ति जन थे, उन्होंने बताया कि ये प्राइवेट शादी मैरिज हॉल के कचरों का अंबार वहां लगाया जा रहा है और अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि बाहर की तरफ कचरा रखने का प्रावधान नहीं है। इसके लिए जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 5 सालों से लोग वहां जूझ रहे हैं और अधिशासी अभियंता को भी इस बारे में जानकारी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हमें यह जानकर अच्छा लगा कि अध्यक्ष जी ने साफ इस बारे में हमें आश्वस्त किया है। एक बार फिर से हम इनके आश्वासन की तरफ एक बार फिर से चुप्पी बांधे रखेंगे जब तक वहां सफाई नहीं होती। उसके बाद फिर हम कुछ दिनों बाद आपको वहां का हाल दिखाएंगे। बने रहें एक्सप्रेस।